समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों का यह माह अगस्त 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन के बारे में समझेंगे, भाग्य कैसा रहेगा और करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां कन्या राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। कन्या राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के द्वितीय भाव में तुला राशि में चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। कन्या राशि के छठवें भाव में कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में सूर्यदेव बुधदेव का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के माह अगस्त 2025 में कई तरह के राजयोग बनने जा रहे हैं, जिसमें बुधादित्य राजयोग का बनना, अनफा योग का होना, पाराशरी राजयोग का बनना, अम्ला योग का बनना और बोसी योग का बनना, इस तरह के कई राजयोग कन्या राशि वाले जातकों के माह अगस्त 2025 में बनने जा रहे हैं, जिससे कन्या राशि वाले जातकों को विशेष शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। उनकी उन्नति होना, मान सम्मान बढ़ना, प्रसिद्धि बढ़ना, इन सब चीजों में बेहद लाभ देखने को कन्या राशि वाले जातकों को मिलेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लाभ भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। इस राजयोग से आपका कैरियर अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी और आपके लग्न के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव के साथ सूर्यदेव बैठ के राजयोग बना रहे हैं। राजा का राजकुमार के साथ में होना और वो भी लाभ भाव में और वो भी कैरियर भाव के स्वामी होकर, आपके लग्न के स्वामी होकर, बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। कैरियर से अनेक तरह के लाभ आपको मिलेंगे। जो जातक सरकारी नौकरी में है उनके उन्नति के योग बनेंगे और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और उनकी कई तरह से प्रशंसा होगी। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, समाज से लाभ देखने को मिलेंगे। कोई मनोकामना पूर्व में रह गई थी तो वह मनोकामना भी पूर्ण होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको विदेश से काफी लाभ होंगे। विदेश में जो कार्यरत लोग हैं उनकी आय इस माह बहुत बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग विशेष शुभ फलकारी है, जिसमें मान सम्मान, सुख, धन और प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। चंद्रमा से पिछले भाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी मंगल है, तो यहाँ पर आपका अनफा नामक राजयोग बना हुआ है, जिससे आपको खूब मान सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि होगी और आप अपने बलबूते पर बहुत सारे कार्य कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर इस योग से आपको मान सम्मान में वृद्धि, आपके कैरियर में वृद्धि और आपको खूब कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती रहेगी। उसके बाद में पाराशरी राजयोग बना हुआ है, जिससे आपका कैरियर अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, डेली वेजेस के कार्यों से उन्नति होगी। यदि आप पार्टनरशिप के कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको बेहद उन्नति देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर पाराशरी राजयोग से अनेक तरह के लाभ कन्या राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2025 में देखने को मिलेंगे। अम्ला योग भी बना हुआ है। अम्ला योग का मतलब चंद्रमा से दशम भाव में अगर शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु है, बुध है, शुक्र है, तो यह अम्ला राजयोग का निर्माण करते हैं, या केंद्र से, लग्न से या चंद्रमा से। तो यहाँ पर चंद्रमा से दशम भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है, तो अम्ला राजयोग बन रहा है। इस राजयोग के बनने से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, समाज में मान
सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कई महत्वपूर्ण कार्य आपके बनेंगे, भाग्य का आपको बेहद सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर यह अम्ला योग कई तरह से आपके लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ पर सूर्य आपके 17 अगस्त तक एकादश भाव में है और उनसे एक घर पीछे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, अतः बोसी योग बनता है। इस योग के बनने से आपका कैरियर अच्छा चलेगा, कैरियर से अनेक तरह के लाभ आपको देखने को मिलेंगे, आपका मान सम्मान यश कीर्ति फैलेगी, अनेक तरह से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, कन्या राशि वाले जातकों के अगस्त माह में कई तरह के राजयोग बनने जा रहे हैं। इन राजयोगों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कन्या राशि वाले जातकों को होती रहेगी। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में अब तक दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। यहाँ पर जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि आपके राशि के स्वामी बुध देव हैं और बुध देव सूर्य देव के साथ में बैठ के बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और यह राजयोग कई तरह से लाभकारी रहेगा। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। धनेश और भाग्येश होकर शुक्रदेव कैरियर भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। त्रिकोण भाव के स्वामी का केंद्र में गोचर करना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और चूंकि शुक्रदेव अपने मित्र बुध के घर में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ में गोचर हो रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव एक साथ गोचर करते हैं तो बेहद शुभ स्थिति जातकों को देते हैं, बेहद शुभ परिणाम जातकों को देखने को मिलते हैं। क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं और कैरियर भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कैरियर से अनेक तरह से आपको लाभ मिलेंगे, कैरियर में आपकी उन्नति होगी, पद प्रमोशन के लाभ मिलेंगे, वरिष्ठ अधिकारी जन प्रसन्न रहेंगे और धनागम होता रहेगा। भाग्य का सहारा आपको मिलेगा, भाग्य से अनेक कार्य आपके बनेंगे। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मंगल देव अष्टम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। चूंकि अष्टमेश हैं, तृतीयेश है मंगल देव और लग्न में बैठे हैं और बुध के शत्रु ग्रह हैं, लग्न में बैठकर ये मांगलिक दोष भी बना रहे हैं। अतः कन्या राशि वाले लोगों को अपने एग्रेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा, कटु वाणी से बचना है, क्रोध से बचना है, क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इसके बाद में चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव, दो केंद्र भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर शानदार बना हुआ है और देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, तो धन संचय कराने का काम करेंगे और कुटुंब जन से संबंध अच्छे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अपने ही राशि को देख रहे हैं, धनु राशि को देख रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। अतः सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति आपका पारिवारिक सुख अच्छा कराएंगे, मानसिक प्रसन्नता आपको अच्छी रहेगी, भूमि भवन के कार्यों से लाभ रहेगा। जो लोग रियल एस्टेट के कार्य कर रहे हैं उन्हें बेहद उन्नति देखने को मिलेगी। नए वाहन आदि खरीदने के योग भी इस अवधि में बनेंगे। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि छठवें भाव पर है। राहु ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो रोग ऋण शत्रुओं का शमन करेंगे। अतः देवगुरु बृहस्पति की छठवें भाव पर दृष्टि भी ठीक है। तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ फल कैरियर में देने का कार्य करेंगे और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रखेंगे। डेली बेसिस के कार्यों से भी आपको लाभ होगा। शनिदेव पंचमेश है, षष्ठेश है और सप्तम भाव में बैठे हैं। तो जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी है इस अवधि में यदि अप्लाई करेंगे तो उनकी नौकरी लगने के योग बनते हैं, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में बैठते हैं जो कि दशम भाव से दशम भाव है, इसको भी कैरियर भाव कहते हैं और छठवें भाव के स्वामी शनिदेव हैं और छठवां भाव नौकरी लगने से देखते हैं। तो जो जातक इस अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, कन्या राशि वाले जातक, उनके नौकरी रोजगार मिलने के बेहद शानदार योग बने हुए हैं। राहु देव अपने परम मित्र शनिदेव के घर में छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठित। यदि राहु देव तीसरे भाव में, छठवें भाव में और लाभ भाव में, एकादश भाव में गोचर करते हैं तो जातक को कई बार राजयोग जैसे फल देने का कार्य करते हैं, बशर्ते उनकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी हो। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 ग्रह गोचर के हिसाब से बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी अपने राशि के स्वामी बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः
का जाप 108 बार नित्य करें। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें और प्रतिदिन प्रदोष काल में कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार निश्चित करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करना ना भूलें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि कन्या राशि वाले जातक करते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।